तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं अनमोल कुमार और साइंस वाला चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सबके बीच में आवाज जा रहा है क्या? आवाज जा रहा है ना? वेरी गुड। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। और आप सब लोग भी मस्त हैं, हम भी मस्त हैं, और आप सब लोग ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। लग रहा है कुछ बात है क्या? बात तो ये है कि आज मादा जनतंत्र पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए। अच्छा, चलिए। हम लोग आप लोग के बीच कल हम आपको बताए थे नर जनतंत्र के बारे में। आज हम मादा जनतंत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन हम आप लोग के बीच आप लोग को सॉरी बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्यों? इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ या क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमने आपसे एक वादा किया था। हमने आपसे एक वादा किया था, निभा नहीं सका, इसके लिए। अब पूछो क्या वादा किए थे? वादा ये किए थे कि हम आपको ड्राइंग के साथ, डायग्राम के साथ आपको हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो हम सोचे क्या, पहले हम लोग इसका डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक दिन स्पेशल एक साइड में नर जननतंत्र, एक साइड में मादा जननतंत्र, दोनों का डायग्राम बनाएंगे। और फिर एकदम स्पेशलिस्ट डायग्राम का वीडियो आप लोग के पास भेजेंगे। तो आप लोग हैप्पी है ना? स्माइल क्यों नहीं आ रहा है फेस पे? वेरी गुड। चले टॉपिक की ओर आते हैं। मादा जनन तंत्र। अच्छा, मादा मतलब क्या होता है? लड़की, औरत होता है ना? वेरी गुड। हम लोग एक होता है किसे, एक नर। नर मतलब नारायण। नर मतलब नारायण, हाँ। और मादा मतलब मौसी। मादा मतलब मौसी, कॉमन पॉइंट है। हाँ, वेरी गुड। इसमें हम लोग आज मादा जनतंत्र का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब बताओ अंडाशय का काम क्या है? बेटा, अगर अंडाशय अगर नहीं रहेगा एक मादा जनतंत्र में, तो वो ओमेंस, वो औरत, वो लड़की मां नहीं बन सकती है। उसको मासिक भी नहीं आएगा। अंडाशय होना बहुत ही जरूरी है। इसमें बताना पहला पॉइंट है, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। मादा युग्मक और अंड कोशिका का निर्माण किसमें होता है? अंडाशय में होता है। अगला पॉइंट, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। मतलब जब लड़की की जब जन्म के समय ही अंडाशय हजारों उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, यौवन रंग में इनके कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। मतलब जब यौवन आरंभ होता है तो इसमें कुछ अंड, इसके जो अंड होते हैं वो परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? अगला पॉइंट, प्रत्येक अंड, अंडाशय एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गृह के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। आपसे पूछेगा कि अंडाशय किस दीवार से जुड़ी रहती है? उदर गृह के पृष्ठीय दीवारों से क्या रहती है? जुड़ी रहती है। जैसे देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं हूं, तो ये मुझे मत समझ लेना, ठीक है। ये अंडाशय रहता है, ये दो भाग रहता है। तो मान लो ये अंडाशय है, तो अंडाशय को ऐसे पकड़ के रखता है, और ऊपर से देखना तुम लोग बुक में ऐसे ही पकड़ के रखता है, नीचे अंडाशय लटका रहता है। जो फिलोपकन नलिका, इसको क्या करते हैं ना कि यहाँ तक लाएंगे गोल बना के राउंडिंग में, और फिर क्या करते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन करने का वो काम करता है। तो आगे हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, तो ये तो मेरा फिलोपकन नलिका है, तो उसमें डिस्कस करेंगे। पहले अंडाशय देखते हैं। इतना अंडाशय में कोई डाउट आपको? चलिए अगला पॉइंट, फिलोपकन नलिका पे आ गए। नाम लेते शैतान हाजिर। नाम लेते हैं शैतान हाजिर हो गया। फिलोपकन नलिका के बारे में देखने के लिए आ गए हम लोग। फिलोपकन फिलोपियन नलिका है, लेकिन हम लोग अपना देहाती है, बिहारी है, सीधे छक्के मार दे, फिलोपियन के हम फिलोपकन भी बोल देते, कुछ बोलते, ठीक है। तो हम लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। वेरी गुड। यह एक जोड़ी नलिका है। फिलोपकन नलिका क्या है? जोड़ी और चौड़ी, जोड़ी और चौड़ी नलिका है। वेरी गुड। चौड़ी क्यों है? चौड़ी इसलिए है क्योंकि जो मेन जो नर होते हैं उनका स्पर्म, और जो मादा होते हैं उनका अंडाणु
दोनों आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, निषेचन। निषेचन करेंगे। और निषेचन समझ रहे हैं ना आप लोग कैसे होता है, निषेचन आपसे पूछ देगा परीक्षा में, निषेचन किसे कहते हैं, सीधा बोलिएगा, नर और मादा आपस में मिलते हैं, मिलते हैं नहीं, उनका क्या बोलते हैं, ऑर्गेन्स, उनका जो स्पर्म हो गया, एक्स हो गया, वो आपस में मिलेंगे। और जब नर और मादा आपस में मिले उसे संभोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ। चलिए, और जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर, अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाता है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाता है। बाबू ये क्या बोल रहा है, अंडाशय के ऊपरी भाग से जाता है और अंडाशय से क्या करता है, गर्भाशय में जाके जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट। अब गर्भाशय कहाँ होता है, तो फिलोपकन नलिका जो होता है उसके यहाँ वाले नीचे वाले जो भाग होते हैं उसमें गर्भाशय में दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे में नहीं है, ज्यादा गौर से मत देखना, ऐसे देखते जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर है। अगला देखते हैं, और अंत में गर्भा। अगला पॉइंट है, प्रत्येक फिलोपकन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़ी टिप के समान होता है जो अंडाणु को फिलोपकन नलिका में प्रवेश कराने में सहायता करता है। पहले ही बोले हैं, अंडाणु जो होते हैं उसको फिलोपकन नलिका में प्रवेश कराने का जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोपकन नलिका। नलिका, नली मतलब नाली, नलिका नली मतलब नाली। नाली देखा है तुम लोग, देख लिया, बाहर में चल रहे हैं ना, हम समुद्री समुद्र है, तुम लोग अच्छा से देखा होगा तो फील करता होगा। तो नाली में काम क्या है, नाली में पानी जाता है, लेकिन यहाँ का नाली में क्या निकाल, नाली से पानी जाता नहीं, यहाँ का नाली नाली में रह जाता है। ठीक है ना, तो नाली से जो पानी जाता है, और एक बात मैं बता रहा हूं, हम लोग एक चीज बता रहा हूं, गौर से सुनना तुम लोग। एक आ जाते हैं गंगा नदी और एक आ जाते हैं गंगा जी, राइट। नदी का पानी जो होता है ना, देखना कभी कभी गंदा हो जाता है, लेकिन बताओ गंगा जी का पानी कभी गंदा हुआ है, नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। पूछो क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेत चलते रहता है। इसलिए हम सब अगर चलते रहेंगे तो गंदा नहीं होंगे, अगर हम रुक गए तो मर गए। नाला का पानी काला क्यों होता है, क्योंकि वो रुका हुआ पानी है। गंगा का पानी, गंगा जी का पानी व्हाइट क्यों रहता है, क्योंकि वो धार में रहता है। समुद्र का पानी क्या बोलते हैं, अपना अपना अथी में रहेगा, वो अगर चलते रहता है तो लहर उठते, कभी उसमें देखा है कि कालापन पड़ गया, एकदम अपना स्तर में रहता है। तुम सबको बोल रहा हूं, जिंदगी में चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे तो कभी मैला नहीं पड़ोगे। जिस दिन रुक जाओगे उस दिन मर जाओगे, रुकना नहीं है। चलिए, इस लाइन में कोई डिस्कस नहीं ना, फिलोपकन नलिका आप लोग के खोपड़ा में घुसा, अरे गुड। इसका एक और लाइन है, देख लेते हैं। फिलोपकन नलिका की दीवार मंसल एवं संकुचनाशील होता है, मतलब कि सॉफ्ट में होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट जो है गर्भाशय। बाबू इसको VBI कर ही लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस बार की परीक्षा में कंफर्म है कि पूछ ही देगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना, इसको 100% लिख लेना। ठीक है, अगला इसका गर्भाशय है। यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना है। अब देखो ये मोटी क्यों है, ये मोटी इसलिए है क्योंकि इसमें बेबी पलता है। ये मोटी किस लिए है, क्योंकि इसमें बेबी पलता है। ठीक है, जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होता है। ये दोनों के बीच में रहता है, मूत्राशय और मलाशय के बीच में रहता है। ठीक है ना, यह लगभग त्रिकोणीय रचना है। इसका रचना कैसा होता है बाबू, त्रिकोणीय। क्या चीज का त्रिकोणीय रचना है, यूटेरस का, यूटेरस का, क्या चीज का, यूटेरस का। ठीक है, जिसकी ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ी होती है और इसकी ऊपरी भाग के दाईं और बाएं कोनों से उठे बाएं ओर की फिलोपकन नलिका जुड़ी रहती है। ये बताना ये चाह रहा है। अब अच्छा तुम लोग से क्वेश्चन है, इसकी जो फिलोपकन नलिका है इसमें गर्भाशय में क्यों जुड़ी रहती है, रीजन है किसी को पता,
इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि जब फिलोप्का नलिका आपस में उसमें जो दो दोस्ती मिलते हैं और जो फर्टिलाइजेशन करते हैं एग्स एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन बिकॉज विद इन द क्या बोलते हैं ना उसको, जो उसका सोर्स रहता है, जो उसका स्रोत रहता है, जो उसका रास्ता रहता है, रास्ता कहां से आएगा? तो फिलोप्का नलिका से। फिलोप्का नलिका ऐसे रहता है ना, देखना इधर से दो अंडाणु पकड़ने का काम करता है, अब बीच में वो चौड़ा रहेगा ऐसा। मैं ट्राई कर रहा हूँ ड्राइंग, ठीक है, देख लेना। ऐसे रहेगा और ऐसे ऐसे रहता है शायद, और ऐसे ऐसे रहता है शायद, ऐसा ही ना रहता है, मुझे नहीं पता, गौर से देख लेना थोड़ा सा। ये अंडाणु पकड़ने का काम करता है, ठीक है। ये अंडाणु यूटेरस इसके बीच में रहता है। ये जो है ना, इसका रास्ता दोनों आपस में जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि जो आपस में जो मिक्सिंग हुआ, जो आपस में बना, उसको क्या करेगा, इसमें भेजने का काम करेगा। किसमें? यूटेरस में। किसमें भेजेगा? यूटेरस में। अब बताओ यूटेरस में क्यों भेजेगा? यूटेरस में इसलिए भेजेगा बकलोलवा, क्योंकि यूटेरस में जाएगा तब ना उसमें एक बेबी पलेगा, ठीक है। बेबी कितना दिन तक पलता है यूटेरस में, किसी को पता? 9 मंथ तक रहता है ना। हाँ वेरी गुड, ये सब तो याद ही रहेगा। पूछते हो कि ना साइन 90 डिग्री का मान तो पता ही नहीं है, लेकिन कितना दिन तक बेबी रहेगा सब पता है कि 9 महीना रहता है। इतनी एज में सब पता हो गया, वेरी गुड, अच्छी बात। अगला पॉइंट देखते हैं। गर्भाशय की गुहा में ही विकास होता है। गर्भाशय के गुहा में क्या होता है? विकास होता है। किसका विकास होता है? रोड का विकास नहीं होगा, बेबी का ही विकास होगा, क्योंकि यूट्रस में तो रोड थोड़ी बन सकता है, बेबी का ना। हाँ वेरी गुड। अगला पॉइंट, गुहा सामान्य स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। गुहा जो है, गुहा सीधा गुहा गुहा ज्यादा मत बोलो, गलती तुम लोग को बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाएगा, ठीक है ना। गर्भाशय सीधा, गर्भाशय का जो समांतर होता है ना, साइज 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, परंतु भ्रूण के विकास, भ्रूण मतलब जाइगोट बोलते हैं, ठीक है ना। भ्रूण के विकास के समय यह बढ़ जाती है। भ्रूण के विकास के समय यह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और गर्भ के 8वें महीने में लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी अंडाकार हो जाता है। अब पूछो अंडाकार कैसे होगा? तुम लोग बोर्ड के देख लो बेशर्म कहीं के, अंडाकार कैसे होगा? हम लोग देखते हैं, हम लोग लेडीज को देखे हो ना, वेरी डार्क, क्या लिखा है? वेरी डार्क ड्राइंग मतलब, अच्छा ये गंदा ड्राइंग है क्या? अच्छा ड्राइंग है, मैं मिटा देता हूँ। अब ठीक है, ओके। बोलना चाहिए कि अच्छा नहीं ड्राइंग, जैसे आता है वैसे समझ लो ना। तुम लोग समझ गया कि नहीं समझा? समझने से मतलब है। चलो ये लाइन देख लो थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। ओ हंसी मजाक होते रहेगा, ठीक है। लाइन देखते हैं। 7 से 8 सेंटीमीटर ना बाबू, गर्भाशय की जो लंबाई होती है 7 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब इसमें बेबी का जो होता है ना, कि बेबी इसमें जब पलना स्टार्ट हो जाता है, तो 8 मंथ का जब बेबी हो जाता है, तो पेट देखना, तुम लोग देखा होगा गाँव में बहुत सारे लेडीज को जो गर्भवती हो जाती है, उसका पेट निकल जाता है, देखे हो क्या? टमाटर की तरह नहीं, सॉरी टमाटर नहीं, हाँ पंपकिन की तो तरबूजा, देखो अभी से बोल रहा है, मतलब कि समझ रहा है ना, सीधे तरबूजे पे पहुंच रहा है। इसका लाइन रास्ता जा रहा है, कहाँ जा रहा है? 7 क्लास का बच्चा है, तरबूजा याद आ रहा है इसको। अगला पॉइंट देखना, शिशु का जन्म के बाद यह पुण्य छोटी हो जाती है। अगर बेबी का फिर डिलीवरी हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कैसा होगा? हाँ तो फिर किसका कर होगा? अब बताओ ना। अब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है कि इसे एप्पल के आकार का। हाँ वेरी गुड, एप्पल के ही आकार का होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, परंतु सामान्य स्थिति में न आकार उसमें थोड़ी बड़ी रह जाती है। सामान्य स्थिति में इसके आकार क्या हो जाती है? थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब हम लोग बताते हैं, मान ली कि हम जिम किए, पहले बहुत करते थे, अब छोड़ दिए, क्योंकि अब तो हम एजेड हो गए ना, 1600 साल पुराने। पहले देखो, पहले ये था ना, ये टी शर्ट भर जाता था, अब जिम छोड़ोगे दिए, लेकिन ये चमड़िया है, ये स्कीन नमड़ जाता है, इसको सुकड़ता फिर थोड़ी है। नहीं तो कोई कोई जिम वाले लोगों को उनका देखना, यहाँ पे एसकेएच इसके बॉडी में आ जाता है, चमड़ा नमड़ जाता है, ठीक है। तुम्हारा नहीं है, तुम अभी हड्डी हो।
गर्भाशय का निचला भाग संकरा होता है, इसे ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। ग्रीवा की नीचे की ओर योनि खुलती है। ग्रीवा के नीचे की ओर क्या खुलती है? योनि खुलती है। अब योनि की बात करें तो योनि को हम इंग्लिश में वजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजाइना। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वजाइना का काम क्या है? सिंपल पॉइंट है, वजाइना का एक दो काम होता है। फर्स्टली होता है यूरिन पास करना, सेकेंडरी होता है मासिक को बाहर निकाला। मासिक जो लड़की लोग को होता है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा भी निकलता है क्या? तो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जो मासिक की जो बात कर रहे हैं ना, तो वो बॉयज में नहीं होता है, वो गर्ल्स में होता है, ठीक है ना। हाँ, तो उसका काम क्या है? संभोग करने का। उसका क्या काम है? और संभोग करने का भी काम होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो बात चल रहा था वजाइना की ओर, योनि की ओर, तो हम लोग योनि की ओर आ जाते हैं। बताना चाह रहा है कि योनि जो है एक पेशीय नली है। योनि एक पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। वजाइना की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह फैलने योग्य होता है। बाबू, ये क्या होता है? फैलता है, ठीक है ना। अब ज्यादा नहीं फैलता है, सीमित में फैलता है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भाग है, भंग या बल्लवा के द्वारा खुलता है। बाहर की जब ये खुलता है तो भंग या बल्लवा के द्वारा खुलता है, ठीक है ना। यह संभोग या मैथुन के समय नर के पेनिस को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? पेनिस को। किसको करता है? पेनिस को। ये बोल रहा है खाना दो। देखिए, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, साफे बेशर्म हो गए हो गया। देखो गौर से इधर, अगला पॉइंट देखना। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से निकलते हैं। कॉमन पॉइंट है। थोड़ा कैमरा इस पे फोकस कर देना। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से निकलता है, ठीक है। ये मेरा नर जनन तंत्र पूरा इसमें खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ऐसे ही मजेदार बायोलॉजी को करने के लिए साइंस वाले चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे साथ अगर आप हैं तो मजे ही मजे हैं। लेकिन आज तो कुछ और ही हो रहा था तुम लोग के साथ, गुदगुदी लग रहा था। अरे बाप रे, हंस लो। ऐसे हंस रहा जैसे लग रहा है एकदम। चलो कोई ना, हंस लो। आज खत्म हो गया है, कल से बताएंगे। कल से रोना। कल अगर पूछ नहीं ना बेटा योनि क्या तो बता ही देगा, लेकिन पूछ देगी फिर नल का क्या काम है, नहीं पता तो थूड़ेंगे नहीं, लतियाएंगे। गांव का वो कहावत है, इक्के लाते दतियां तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बाय बाय, टाटा।